ओके, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी में। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, तो पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिए, फिर ही आप इस पार्ट 2 को देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट की कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम आज इस पार्ट 2 में कवर करेंगे वो देखेंगे कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक सिक्योरिटी कोड या फिर पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर वो सिक्योरिटी कोड या पासवर्ड जो है, मान लीजिए कि अगर वो मैच हो जाता है तो ही हमारा जो सिस्टम है वो खुलेगा, अदरवाइज जो हमारा सिस्टम है वो जो है मतलब नहीं खुलेगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से हम जो है वो उसकी कोडिंग करेंगे और कैसे हम एक पासवर्ड सिस्टम बना पाएंगे। तो चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि पासवर्ड सिस्टम एंड इंट्रो पेज हम अपने प्रोजेक्ट में आज बनाना सीखेंगे। ये चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो इसके पीछे मैं करने क्या वाला हूँ, पहले तो हम थोड़ी सी कोडिंग कर ले मेन फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। आप चाहे तो जो मर्जी IDE यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल एंटर कर रहा हूँ, इसका मैं नाम रखना हूँ utp.cpp नाम से। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है, इसमें ही मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लगा लेते हैं, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे #include fstream। अब यहाँ पे मैंने fstream किस लिए लगाई है, यहाँ पे मैंने fstream इसलिए लगाई है ताकि मैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकूँ। फाइल ओपन करना, फाइल क्लोज करना, फाइल से डेटा रीड करना, जितनी भी हम फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं वो सभी के सभी fstream से ही हमारे पास क्या होते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक पासवर्ड सिस्टम को जनरेट करेंगे। कि सबसे पहले सिस्टम ओपन करने से पहले हमें आएगा ये ऑप्शन कि अगर आप इस सिस्टम को ओपन करना चाहते हैं तो आपको करेक्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक क्या होगा, कैसे कैसे हम बनाएंगे, देख लेते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मेन के अंदर अगर आप आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करो तो मेरे पास एक ही मैसेज आएगा, एंटर द पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड टू ओपन दिस सिस्टम, है ना। तो मैं यहाँ पे उस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा नीचे मैसेज प्रिंट हो, इसलिए मैं /n/t इसका यूज़ मैं 2 बार करूँगा या फिर 3 बार कर लूँगा। तो उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊँगा आउटपुट स्क्रीन पे कि एंटर द पासवर्ड और सिक्योरिटी की टू ओपन द सिस्टम। कि अगर आप इस सिस्टम को ओपन करना चाहते हैं तो पासवर्ड या एंटर की जो है वो प्रेस कर लीजिए, एंटर रहने देता हूँ। तो बेसिकली ये सबसे पहले मेरे पास मैसेज आएगा। तो अब देख लेते हैं कि लॉजिक क्या होगा हमारा ये बनाने का, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा पासवर्ड सही एंटर किया गया है या पासवर्ड गलत है। तो इसके लिए बेसिकली होगा क्या, हम एक फाइल बना लेंगे जो कि मैं पहले से बना रखा हूँ। हम बना लेंगे एक फाइल, लेट्स से ये मेरी फाइल है। इस फाइल के अंदर हम पहले से ही कोई ना कोई पासवर्ड जो है या कुछ डेटा जो है वो राइट करके रख लेंगे। इसके अंदर मैं पहले से जो पासवर्ड होगा ना मेरा, उसे मैं पहले से ही क्या करूँगा, राइट करके इसके अंदर रख लूँगा। पासवर्ड को मैं पहले से इस फाइल के अंदर राइट करके रख लूँगा। फिर मैं यूज़र को कहूँगा कि वो पासवर्ड इनपुट करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे यूज़र को कहा कि एंटर द पासवर्ड और सिक्योरिटी की टू ओपन द सिस्टम। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पासवर्ड को स्टोर करवा लूँगा एक स्ट्रिंग के अंदर, और फिर मैं उस स्ट्रिंग को कंपेयर करूँगा कि जो मैंने इस फाइल के अंदर डेटा रखा है, जो इस फाइल के अंदर डेटा होगा वो मेरा पासवर्ड होगा, और जो डेटा मेरा इनपुट किया गया है प्रोग्राम के अंदर उसे मैं एक स्ट्रिंग के अंदर रख रहा हूँ। दोनों को जब मैं कंपेयर करूँगा, दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर दोनों चीज़ें जो मेरी हैं वो आ जाती हैं सेम, तो जाहिर सी बात है जो मेरा पासवर्ड है वो होगा करेक्ट और मेरा सिस्टम जो है वो खुल जाएगा। बट अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं आती, मान लीजिए दोनों चीज़ें सेम नहीं आती, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा पासवर्ड है वो क्या है, एरर शो करेगा कि आपका जो है मतलब एरर आएगा। मुझे सॉरी, मुझसे सही से लिखा नहीं जा रहा माउस की मदद से, कि एरर आएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, आपने गलत पासवर्ड एंटर किया है
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को ओपन करें तो सही पासवर्ड एंटर कीजिए फिर से। तो बेसिकली यही लॉजिक लगाएंगे हम कि फाइल से डेटा रीड करेंगे, फाइल के अंदर हमारा पासवर्ड हम सेव रखेंगे, फिर जो डेटा या जो पासवर्ड हम इनपुट करवाएंगे उससे हम फाइल के डेटा से कंपेयर करवा देंगे। तो देख लेते हैं किस प्रकार से हम ये करेंगे। तो मुझे पता है कि मैंने इसमें 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाना है, इसलिए यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, string.h हेडर फाइल का यूज़ करने जा रहा हूँ, हैश इंक्लूड, जो कि मैं ऊपर लगाना पसंद करूँगा। आप चाहे तो जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, बट मैं इसे ऊपर ही लगाऊंगा। हैश इंक्लूड string.h। अब बात आती है मेरे स्ट्रिंग की, जो कि मैं ग्लोबल स्ट्रिंग बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ कैर str, ठीक है। और इसका साइज में दे रहा हूँ 10, या फिर मान लीजिए इसका साइज मैंने दे दिया 20। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे हो चुका है। अब मैंने जैसे एंटर करने को कहा पासवर्ड, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पासवर्ड इनपुट हो तो वो किस प्रकार से इनपुट हो, ऐसे स्टार की फॉर्म में। आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पासवर्ड को इनपुट करते हैं तो वो पासवर्ड के कैरेक्टर्स किसी को दिखाई ना दें, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये जो मास्किंग होती है ना, ये डिस्प्ले होती है, ताकि हमारा पासवर्ड कोई सी ना कर सके जब हम इसे लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार का मैं लॉजिक तैयार करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक और हेडर फाइल लगानी है यहाँ पे, conio.h नाम की, ठीक है। conio.h मैं किस लिए लगाऊंगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जब मैंने इसे कहा कि एंटर द पासवर्ड, तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाइल लूप चला रहा हूँ। वाइल लूप चलाने के बाद मैं करूँगा कि मुझे पासवर्ड को इनपुट करवाना है, कब तक, लगातार मुझे पासवर्ड को इनपुट करवाते जाना है, वाइल ch इक्वल टू गेट ch। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है। हाँ, स्ट्रिंग बनाने के साथ साथ मुझे एक कैरेक्टर ch भी बनाना है, वेरिएबल। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है और एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है। उसके बाद मैं यूजर को कहूँगा एंटर द पासवर्ड और सिक्योरिटी की टू ओपन द सिस्टम। तो मैं ये लूप चला दूंगा लगातार जब तक कैरेक्टर्स इनपुट होंगे। गेट ch, जो कि conio.h का एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, ch के अंदर वैल्यूज असाइन करता जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो एंटर हुआ, मान लीजिए कि अगर किसी ने एंटर प्रेस किया है तो ch के अंदर एंटर कैरेक्टर असाइन होगा। इसलिए मैं आते ही कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ ch इक्वल्स टू 13 मैं आपको बता दूं आस्क का ही कोड होता है हमारे पास एंटर का। अगर मान लीजिए कि एंटर प्रेस किया गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर प्रेस किए जाने के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास str i होगा ना, उसमें हम असाइन कर देंगे नल कैरेक्टर, ठीक है। उसमें हम नल कैरेक्टर असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे एक इंटीजर i वेरिएबल भी बनाना होगा, i जो कि मैं 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे इनिशियली i की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। मान लीजिए कि अगर किसी ने एंटर प्रेस किया है तो मैं क्या करूंगा, इस कैरेक्टर के अंदर नल कैरेक्टर असाइन करूंगा, str की उस पोजीशन पे नल कैरेक्टर असाइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को टर्मिनेट भी करना है और बाहर आ जाऊंगा। और लेट्स से कि अगर क्या होता है हमारे पास की कोई और की प्रेस होगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास str i है उसके अंदर मैं करता जाऊंगा ch असाइन करते जाऊंगा, और उसके बाद ch जो है उसके अंदर मैं स्टार असाइन करते जाऊंगा, और यहाँ पे सी आउट करते जाऊंगा मैं किसको, ch को। और उसके बाद ताकि i की वैल्यू चेंज करती जाए, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मैं इस str के अंदर इस पूरे स्ट्रिंग को रखूंगा ताकि i की वैल्यू चेंज करती जाए, मैं यहाँ पे i में क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा लॉजिक तैयार होगा जिसमें मैं सबसे पहले एंटर करने को कहूँगा पासवर्ड, और कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर मैं गेट ch फंक्शन की हेल्प से जो है वो इनपुट्स लेता जाऊंगा। तो अब यहाँ पे मैंने गेट ch फंक्शन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि गेट ch फंक्शन जो है ना, ये एक नॉन बफरिंग फंक्शन है। जब हम इसमें इनपुट देते हैं ना, तो हमें वो इनपुट्स आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए सिर्फ स्टार। मान लीजिए यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करवा रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डिस्प्ले ना हो, स्टार ही डिस्प्ले हो। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट ch का यूज़ कर रहा हूँ। तो गेट ch की हेल्प से मैं एक कैरेक्टर जो ch के अंदर क्या करता जाऊँगा, स्टोर करवाता जाऊँगा, और अगर वो एंटर होता है कैरेक्टर तो मैं नल कैरेक्टर असाइन करवाने के बाद ब्रेक कर जाऊँगा यहाँ से। सिंपल ये मेरा लॉजिक है पासवर्ड इनपुट सिस्टम का। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे n नाम का, जिसमें हम करेंगे क्या, कंपैरिजन कर देंगे दोनों के बीच में। तो
उससे पहले मुझे फाइल को ओपन करना है, इसलिए मुझे ऑफ इन रीडिंग मोड में मुझे फाइल को ओपन करना है, इसलिए मैं इफ स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं एफ इन। फिर मैं क्या करूंगा, एफ इन डॉट ओपन करूंगा और आपको उस फाइल को ओपन करना है जहां पे आपका पासवर्ड सेव है, जहां पे आपने पासवर्ड को किसी और प्रोग्राम में राइट करवाया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे e.dat नाम की एक फाइल है, इसके अंदर मैंने पासवर्ड को सेव करवाया है न्यू पास के नाम से। तो बेसिकली मैं ऐसी फाइल को ओपन करने वाला हूं, तो मैं इसी फाइल को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा e.dat। तो मेरा जो ओपन करने का मोड है वो है मेरा इनपुट मोड, और मैं इसे रीडिंग मोड में ही ओपन करूंगा, उसके अलावा मैं किसी मोड में इसे ओपन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल होगी e.dat वो हो जाएगी ओपन। फाइल ओपन होने के बाद मैं क्या करूंगा, इस फाइल से डेटा को रीड करूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, एक होस्ट स्ट्रिंग बना लूंगा यहाँ पे, जो कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लेट्स से पास नाम से। इसका साइज भी मैं 20 ही दूंगा, और मैं क्या करूंगा, फाइल से डेटा रीड कर लूंगा। रीड करवाने के बाद मैं इस पास के अंदर जो डेटा है उसे स्टोर करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे एफ इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से, आप चाहे तो गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और मुझे इसे स्टोर करवाना है पास के अंदर, और मैं 10 की लिमिट दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे 10 की लिमिट ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेसिकली गेट फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे पास जो रीड करेगा डेटा e.dat फाइल के अंदर से, उसे क्या करेगा, इस पास नाम के कैरेक्टर एरे में स्टोर करवा देगा। उसके बाद हम फाइल को कर देंगे क्लोज, और उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। किस किस को, पास को, और दूसरे मुझे करना है कंपेयर str को। दोनों को कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए कि दोनों जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं वो सेम आ जाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास n, मतलब कि अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो गई। इसका मतलब कि अगर हमारे पास n 0 आता है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, करेक्ट पासवर्ड डिस्प्ले करवा दूंगा। एल्स मैं डिस्प्ले करा दूंगा इनकरेक्ट पासवर्ड। और मैं चाहूंगा कि जैसे ही मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट होता है, मैं शुरुआत में चला जाऊं यहाँ पर जहाँ पे मुझसे पासवर्ड फिर से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल बना रहा हूँ यू नाम का, और मैं यहाँ पे कर दूंगा गो टू यू। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि जैसे ही मेरा कंट्रोल यहाँ यू पे आता है, पिछला सिस्टम सारा क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं सिस्टम CLS का यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को डेटा फाइल से रीड किया है और उसे एक पास नाम के कैरेक्टर एरे में स्टोर करवाया है। स्टोर करवाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल क्लोज कर दिया, और फिर जो मैंने पहला स्टोर करवाया था उन दोनों का कंपैरिजन किया है। अगर दोनों का कंपैरिजन इक्वल आता है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो है पासवर्ड करेक्ट है, अदरवाइज जो हमारा पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो मैं ये आशा करूंगा कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा, किसी प्रकार का कोई लॉजिकल एरर ना हो। तो आई थिंक कि सब कुछ सही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं और मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो रन करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जी हाँ, हमारे पास आ गया एंटर द पासवर्ड और सिक्योरिटी की टू ओपन द सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी फाइल थी उसके अंदर जो मैंने पासवर्ड सेव किया है, आप देख सकते हैं e.dat जो फाइल है मेरी, उसके अंदर मैंने सेव किया है न्यू पास। तो देख लेते हैं हम इसे ट्राई कर कि सही चल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रकार से वर्क कर रहा है और करेक्ट पासवर्ड आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करूंगा तो ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाएगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई इनकरेक्ट पासवर्ड रैंडमली कुछ भी एंटर करता हूँ, जैसे मैं ROHIT लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्किंग हो रही है, हमें पासवर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यही हमें चाहिए था, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो कि रियल वर्ल्ड की एप्स में आप देखते हैं। वैसा ही मैंने इस प्रोजेक्ट में बनाया कि जिसमें क्या होगा,
जब पासवर्ड हम इनपुट करेंगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा, मास्किंग हो जाएगी। तो वही हुआ है। अब मैंने इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इनकरेक्ट पासवर्ड डिस्प्ले होने के बाद मुझे यहाँ पे गेट ch लगाना है एक, ताकि मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और इधर यहाँ पे मुझे गेट ch लगा लेना चाहिए एक, तो इसे मैं सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं करूँगा कोई इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर, तो आप देख सकते हैं, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, यहाँ पे गेट ch चला नहीं शायद, इसी की वजह से ये हो रहा है। सेव करूँगा मैं इसे, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, ओके, तो मुझे यहाँ पे गेट ch नहीं लगाना चाहिए मुझे लगता है। अगर मेरा पासवर्ड करेक्ट हो रहा है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। तो इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम डिजाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंटर द पासवर्ड सिक्योरिटी कोड ऑफ द सिस्टम, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ROHT। मैंने जब इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया तो मेरे पास जो है वो आउटपुट बिल्कुल सही प्रकार से आ रही है। सो इस प्रकार से जो हमारा पासवर्ड सिस्टम हमने बना चुके हैं, इसमें मैंने लॉजिक बिल्कुल सिंपल लगाया। आप देख सकते हैं कि हमने पहले एक फाइल बनाई है, उसमें पहले से पासवर्ड को स्टोर करवाया है, और फिर उससे कंपेयर किया है डेटा को जो हमने प्रोग्राम के अंदर डेटा इनपुट करवाया है। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा पासवर्ड सेम है, वरना हमारा पासवर्ड जो है वो गलत होगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का पहला पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मैं अपने प्रोजेक्ट का जो है वो पासवर्ड सिस्टम तैयार किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कमेंट जरूर से करिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, उसमें हम प्रोजेक्ट्स के और भी पार्ट्स को बनाते जाएंगे लगातार। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।